बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व के विचार, जीवन और संस्कृति को गांधी जी ने अत्यंत महत्वपूर्ण देन दी है। देखिए बच्चों, जब महात्मा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र में आए, उस समय जो वातावरण था वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सब लोग ये सोचते थे कि नैतिकता के नियम तो व्यक्तिगत जीवन के लिए है और सार्वजनिक जीवन तो नैतिक मापदंडों से परे है। गांधी जी की अंतरात्मा सर्वत्र फैली हुई हिंसा और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हो उठी और उन्होंने नैतिक मूल्यों को सार्वजनिक जीवन का आधार बनाने का संकल्प किया। उन्होंने अपने व्यवहार और कार्य से ये सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत व्यवहार के ही नहीं वरन सार्वजनिक और विशेषतया राजनीतिक व्यवहार के भी आधार बन सकते हैं तथा आत्मबल से पशु बल की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। मतलब सत्य और अहिंसा जो व्यक्तिगत जीवन में माने जाते थे, उनको उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रयोग किया और प्रयोग सिद्धांत तो किया जो किया बच्चों, उन्होंने प्रैक्टिकल उसको, जो भारत का स्वाधीनता आंदोलन था, आप देखें सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें, असहयोग आंदोलन को देखें, तो असहयोग आंदोलन तो स्थगित इसलिए किया गया था क्योंकि चोरी चोरा का जो घटना वहाँ पे हो गई थी और हिंसा का प्रयोग कर लिया था। तो गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन की तो है ही, साथ साथ इनको अगर सार्वजनिक जीवन में लागू किया जाए तो भी हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है गांधी जी की देन को हम देखते हैं बच्चों, तो राजनीति का आध्यात्मिकरण। अब जब हमने गोपाल कृष्ण गोखले पढ़ा था और जब हमने गांधी जी को भी पढ़ा था, तब भी हमने राजनीति का आध्यात्मिकरण क्या है इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। देखिए बच्चों, गांधी जी ने राजनीति को वर्तमान युग की कूटनीति से ऊंचा उठाकर नैतिकता के उच्च स्तर पर पहुंचाया और कहा कि सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में भी श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नैतिक साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने धर्म को कर्मकांड तथा पाखंडों से मुक्त किया और उसे संकुचित न रखकर व्यापक रूप प्रदान किया। उन्होंने धर्म में एक ऐसे मानवतावादी रूप का प्रतिपादन किया जिसका एकमात्र लक्ष्य मानवता तथा दरिद्र नारायण की सेवा करना होता है। इस प्रकार महात्मा गांधी ने धर्म को व्यापकता प्रदान करके उसे लौकिक और सांसारिक बनाया। यह कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीति का आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण किया। इस संबंध में स्ट्रिप्स ने लिखा है कि मैं किसी भी समय के या आधुनिक इतिहास के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने भौतिक वस्तुओं के ऊपर आत्मा की शक्ति का प्रदर्शन इतने महत्वपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से किया है। राधा कृष्णन भी कहते हैं कि गांधी जी एक नैतिक और आध्यात्मिक क्रांति के महान देवता थे और उनको अगर हमने बुला दिया तो हम विश्व जो है कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो बच्चों, वे गोखले से उन्होंने इस अवधारणा को लिया। आप जानते हैं गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। तो गोखले ने भी राजनीति के आध्यात्मिकरण की बात कही। यहाँ आध्यात्मिकरण का मतलब किसी धर्म से नहीं है बच्चों, आध्यात्मिकरण का तात्पर्य है नैतिकता को लाना। वो कहते थे कि राजनीति नैतिकता नहीं होगी तो राजनीति सेवा का माध्यम कैसे बन सकती है। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने बच्चों मानवीय शक्तियों के महत्व को जागृत किया। पश्चिम की औद्योगिक सभ्यता ने मानव जाति को बहुत अधिक आघात पहुंचाया और वर्तमान समय में मानव महाकाय सामाजिक और राजनीतिक यंत्र का एक पुर्जा बनकर रह गया। उन्होंने मानव महत्ता का प्रतिपादन किया और इस बात पर बल दिया कि वास्तविक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक कि सर्वसाधारण दुरुपयोग होने पर राज्य की सत्ता का विरोध करना न सीख जाए। तो उन्होंने मानवीय शक्तियों में कहा कि मनुष्य गलत का स्वयं विरोध करेगा तो ही, अत्याचार का विरोध करेगा तो वो वास्तव रूप से मानव है। अगर आप गलत को स्वीकार कर रहे हो तो फिर आप मतलब इसका मतलब कि आप मानव ही नहीं हो। मतलब उन्होंने विश्वास जगाया मनुष्य में कि वह गलत का विरोध करे और अपने आप को एक पुर्जा मात्र बनाकर ना रखे। इसके अतिरिक्त देखिए बच्चों, गांधी जी ने कहा कि आर्थिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। गांधी जी ने इस तथ्य को अच्छे से समझ लिया था और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में खादी और स्वदेशी जैसे रचनात्मक आर्थिक कार्यक्रम को विशेष स्थान प्रदान किया। गांधी जी ने साध्य और साधनों की पवित्रता पे बल दिया। देखिए बच्चों, साध्य और साधन
का जो कॉन्सेप्ट है, साधन साध्य मतलब जो हमारा उद्देश्य, और साधन मतलब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो कार्य करते हैं। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी के पूर्व जो कुछ विचारक थे उन्होंने कहा कि साध्य पवित्र है तो साधनों की पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि साध्य के साथ साथ साधनों की पवित्रता होना भी बहुत अधिक आवश्यक है। हमारा लक्ष्य पवित्र हो, लेकिन इससे भी अधिक ज़रूरी है कि हमारे जो साधन जो हम अपना रहे हैं वो भी बहुत अधिक पवित्र हो। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप के जो सिद्धांत दिए वे आज भी प्रासंगिक है। हम वर्तमान में हमारा पर्यावरण संकट इसलिए उपस्थित हो रहा है क्योंकि हमने अत्यधिक दोहन करने की नीति अपना ली है। अब तो गांधी जी कहते हैं कि जितना आपको चाहिए आप उतना ही लें, आप अनावश्यक लेके आप समाज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप उस संसाधन को समाप्त कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अधिक बात महत्वपूर्ण है। तो अगर गांधी जी के इन विचारों को हम अपना लिए तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। राजनीति को सत्य, अहिंसा और साधनों की पवित्रता द्वारा आध्यात्मिकरण करके अन्याय एवं निरंकुशता का सत्याग्रह द्वारा सामना कर अपने रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा गांधी जी ने सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का सहयोग एवं समन्वय करने का प्रयत्न किया तथा प्रभावकारी लोकतंत्र की स्थापना कर न्याय एवं समानता पर आधारित समाज की नींव डाली और इस प्रकार विश्व शांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। डॉक्टर जॉन हेन्स का कथन है, ईसा मसीह के बाद गांधी जी विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।